पत्थरबाजी की घटना कैसे कर्नाटक से सामने आई है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्या हुआ है कर्नाटक के मंड्या में, चलिए जानकारी अब आपको दे देते हैं। क्योंकि कर्नाटक में हिंदू आस्था पर नफरती पत्थर बरसाए गए, पत्थरबाजी की गई। गणेश विसर्जन के दौरान जब पूरा एक तरह से लोगों का हुजूम जा रहा था गणेश जी को प्रवाहित करने, विसर्जित करने, उस दौरान पत्थरबाजी। ये प्रथा है कि गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, गाजे बाजे के साथ विदाई की जाती है जब गणपति आते हैं। ये किसे नागवार गुजरा, ये सवाल बना हुआ है। दरगाह के सामने से देखिए, यात्रा जब निकलती है तो पत्थरबाजी होने लगती है। एक खास वर्ग के लोग, ये रास नहीं आता उनको कि गणेश जी की यात्रा निकल रही है। दरगाह के पास पहुंचते ही पत्थर पर पत्थर बरसाए गए, लगातार पत्थरबाजी हुई। मुस्लिमों ने गणेश प्रतिमा पर पत्थर बरसाए, उसे खंडित करने की कोशिश की। मांड्या में 11 सितंबर की रात इसके बाद तनाव बढ़ गया। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया। उपद्रवियों ने इलाके में आगजनी भी की, हिंदू आस्था को तो चोट पहुंचाया ही, और उसके बाद अलग अलग दुकानों में आग लगाकर उपद्रव भी किया। बाइक शोरूम में जमकर यहां तोड़फोड़ की। सोचिए कि आस्था का एक पर्व मनाया जा रहा था, एक त्योहार मनाया जा रहा था, पहले उसमें खलल डालने की कोशिश, नफरती पत्थर बरसाकर उसके बाद आसपास की दुकानों में आग लगा दी गई, पेट्रोल बम फेंके गए। ऐसा लगा कि तैयारी पहले से थी, क्योंकि पेट्रोल बम से लैस, पत्थरों से लैस कैसे वो तैयार बैठे थे कि जब यात्रा गुजरेगी तो बरसाएंगे। हिंदू पक्ष आरोपियों पर एक्शन की अब मांग कर रहा है, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि तैयारी पहले से थी। ऐसा लग रहा है कि पहले से तैयारी करके इंतजार किया जा रहा था कि कब यहाँ से यात्रा गुजरेगी और कब पत्थर बरसाए जाएंगे। हम यूं ही नहीं कह रहे, चलिए तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर कैसे आगजनी हुई। ये तस्वीर गवाह है कि यहाँ पर लोगों ने मंशा बनाई हुई थी, तैयारी पहले से की हुई थी। बवाल के बाद अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है। सीसीटीवी में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो झूठ नहीं बोल सकती। देखिए कैसे पत्थरबाजी की जा रही, खुलेआम पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और समय देखकर, मौका देखकर उस हिसाब से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जुलूस के दौरान कैसे हंगामा हुआ है ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वो जो तमाम चीजें टूटे फूटे बिखरे हुए हैं वो बता रहे हैं कि कैसे तैयारी के साथ ही आते हैं और हमला एक तरह से कर देते हैं, पत्थरबाजी कर लेते हैं। क्या पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब अब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटना है ये अपने आप में बता रही कि तैयारी बड़ी थी और पहले से थी। चलिए तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, पत्थरबाज लुटेरे पत्थरबाजी करने के बाद तैयारी के साथ तो पहले से ही तैयार थे, और उसका लूटते खसोटते कैसे हैं ये तस्वीर में देखिए। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जहां बाइक शोरूम में पहले तो आग लगा दी गई, और जब इन पत्थरबाजों को लगा कि मौका है तो उन्होंने बाइकें उठा ली। देखिए बाइक लूट कर जा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इनकी मंशा सिर्फ नुकसान पहुंचाने की थी, और उसी को लेकर ये तैयार थे। ये देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं, बाइकों को पहले आग लगाई, बाइक शोरूम को आग लगाई, और जो बाइकें दिखी उनको लेकर यहां से निकल गए। दंगाई सीसीटीवी में इस तरह से बाइकों को आग लगाते, उसको शोरूम को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या हालात है, अभी क्या हालात है, चलिए ये जानकारी भी आपको दे देते हैं, क्योंकि तनाव बना हुआ है, तनाव बना हुआ है मंड्या में। अभी भी पुलिस फोर्स यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रही, क्योंकि घटना बड़ी हो गई। किस तरह से यहां पर अभी हालात है मंड्या में, वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मंड्या में पत्थरबाजों ने हिंदुओं को जैसे टारगेट किया, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू खासकर आहत हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। पत्थरबाजी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, क्योंकि गुस्सा था, उबाल था। जिस तरह की घटना सामने आई, अगर आप किसी के आराध्य के साथ इस तरह से करेंगे तो गुस्सा तो फूटेगा, और गुस्सा सड़कों पर फूटा। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद लाठीचार्ज किया है। मंड्या के नांग मंगला में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखिए अब करनी पड़ी, क्योंकि हालात गंभीर बने हुए। धारा 144 लागू कर दी गई है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस महकमे की यहाँ नजर है, वो निगाह बनाए हुए हैं। हिंदू पक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है कि जिन्होंने इस तरह से आस्था को चोट पहुंचाई है, त्योहार को खराब करने की कोशिश की है, उनको पकड़ा जाए, ये मांग है। और उस मांग को लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है। और हमारी सहयोगी प्रगति वहां पर मौजूद है कर्नाटक के मंड्या में, जहां शोरूम को किस तरह से आग के हवाले किया गया, उन्होंने वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी ली, उनकी रिपोर्ट देखी है।
ये शोरूम आप देख रहे हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। रात 8 बजे की घटना, जब आगजनी को अंजाम दिया गया। गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान पथराव किया जाता है और उसके बाद क्या कुछ हाल हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये इस इलाके का सबसे बड़ा शोरूम था जो करीब 45 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया था और उसमें रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बताने के लिए काफी है। अभी भी धुआं निकलता और धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया है, बर्बाद हालत में दिखाई दे रहा है। जो फर्नीचर का सामान था, जो टेबल्स थी, जो लोहे का सामान था, कुछ नहीं बचा है। तो हिंदू त्योहारों को बार बार निशाना बनाना, उनके त्योहार में खलल डालना, बवाल करना, ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है। ऐसे में मंड्या के बवाल पर रिपब्लिक भारत सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर गणेश विसर्जन यात्रा से किसको इतनी दिक्कत है, किसको इतनी परेशानी है। हिंदुओं के धार्मिक पर्व को आखिर कौन निशाना बना रहा है? क्या यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? जरूरी था, यात्रा निकलने की पहले से जानकारी रही होगी। आखिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या हिंदू अपने देश में उत्सव भी नहीं मना सकते? इतना हक भी नहीं है? क्या पुलिस ने असली आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है या नहीं किया? कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? हिंदुस्तान में हिंदू आस्था पर चोट बार बार क्यों? एक बार नहीं, 100 बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसा बार बार क्यों होता है? कर्नाटक में आखिर कहां चली गई गंगा जमुनी तहजीब? जब कहा जाता था कि सब मिल बांट कर दीपावली, ईद, तमाम त्योहार मनाते हैं, आखिर वो तहजीब कहां गई कर्नाटक से? कर्नाटक में बार बार ये मामले क्यों सामने आते हैं? हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रगति, जो हालात दिख रहे हैं यहाँ, ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को आजादी नहीं है अपना त्योहार मनाने की। त्योहार मनाया कर्नाटक में, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, घटना हो जाती है, कार्रवाई नहीं, हो क्या रहा है? बिल्कुल, और ये पहली घटना नहीं है। मांड्या की बात करें तो इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कल तो हद ही पार हो गई। जरा इस वक्त की तस्वीरें आप देखिएगा। हालांकि इलाके में 144 धारा लागू की गई है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बीजेपी नेता यहां पर पहुंचे थे स्पॉट पर, इसलिए इतनी भगदड़ दिखाई दे रही है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। निशांत, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि आर अशोक, लीडर ऑफ अपोजिशन, पहुंचे थे। इसके अलावा सीटी रवि जो कि विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे। अब जरा ये तस्वीरें देखिएगा, नीचे से ऊपर पत्थर मारने की कोशिश की गई। ये बड़े बड़े पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं, इन्हें मारने की यहां पर कोशिश की गई। कई दुकानें तो खुल नहीं पा रही हैं। आप यहां देखेंगे बॉटल्स के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां आप देखेंगे बॉटल्स के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर तक फेंके गए हैं। ऐसा नहीं है पत्थरबाजी छोटे पत्थरों से की गई हो। आप बता रही हैं बड़े बड़े पत्थर वहां रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि तैयारी के साथ ये सब कुछ किया गया है, तैयारी के साथ त्योहार को खराब करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि जिस तरह के पत्थर रखे गए वो यूं ही एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं आते, उसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया प्रगति आपका जुड़ने के लिए।